राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग देखेंगे इनकम। अर्थव्यवस्था के घटक, अर्थव्यवस्था के घटक, या इसी को हम लोग बोलेंगे अर्थव्यवस्था के रूप। ये रूप हम लोग जान जाएंगे तब हम लोग आएंगे कि गणना कैसे करेंगे, गणना कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यदि हम अर्थव्यवस्था के रूप को बांटते हैं तो ये अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइडिंग करेंगे। पहला को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम लोग प्राइमरी इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा को हम लोग बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर है? यदि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग बोले तो बाबू ये स्पेशल किससे संबंधित है? कृषि से है। ये क्या चीज से है? उद्योग से है ना। और ये किससे है? सेवा से। यदि हम कृषि बोलेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? कृषि में हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे? तो ऊपर में हमारा कृषि तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद मत्स्य पालन रहेगा, नेक्स्ट कुक्कुट पालन रहेगा। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री फार्म है ना। उसके बाद जो है आपका वानिकी, वानिकी आपका रहेगा किसमें? इसी में रहेगा, फॉरेस्ट वाला, या इसी को हम लोग बोलते हैं लट। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के रूप में पहला कौन सा है? प्राथमिक। और प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि। और कृषि में क्या क्या आएगा? कृषि तो ऑलरेडी है ही, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है, उसके बाद वानिकी या लठ है। नहीं समझे? वानिकी और लठ मतलब क्या हो? जो लट्ठा नहीं होता है जो जंगल सब से हम लोग करते हैं, तो वो भी हमारा किसमें है? प्राथमिक सेक्टर। क्लियर है? राइट डाउन कर लो। ठीक है, दूसरा लिखो। हाँ, वानिकी मतलब जो जंगल वाला है, फॉरेस्ट वाला, उसको भी हम लोग प्राइमरी में ही रखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे बाबू खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। उसके बाद हम डालेंगे विनिर्माण, विनिर्माण। ठीक है, उसके बाद हम लोग डालेंगे निर्माण, निर्माण। उसके बाद हम लोग डालेंगे एक और वो डालेंगे हम लोग बिजली, गैस और जलापूर्ति, बिजली, गैस और जलापूर्ति। तृतीयक वाला में व्यापार, होटल, अभी सब पे आ रहे हैं, होटल, परिवहन, व्यापार, होटल, परिवहन। दूसरा वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था या स्थावर संस्था। और तीसरा हमारा आएगा सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, सामाजिक या व्यक्तिगत सेवा।
व्यक्तिगत सेवा। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको बोलना है कि एक वित्तीय वर्ष में कितना बाबू, एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर कल बताए थे कितना से कितना तक है, 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, यह हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो एक वित्तीय वर्ष में वस्तु सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो बाबू हमारे पास सवाल आ गया कि एक वित्तीय वर्ष में हमारे पास दो ही काम होगा, या तो हम लोग वस्तु प्रोडक्शन करेंगे या तो हम लोग सर्विस देंगे, सेवा करेंगे। उसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, कीमत निकाल लेंगे, और कीमत से हमको क्या पता चल जाएगा, कोई दिक्कत, राष्ट्रीय आय, मेरा राष्ट्रीय आय कितना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे, तो एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ये तो हमको पता चल गया। लेकिन राष्ट्रीय आय का जो घटक होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में डिवाइडिंग करेंगे। इससे ना हमको पता चलेगा कि कितना हमारे पास एग्जैक्ट आया, नहीं समझे। इससे हमको पता चलेगा तो या तो वस्तु है, नहीं तो क्या है, सेवा है। तो इसी में देखो तो दो ही चीज होगा ना, या तो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है वस्तु, और नहीं तो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। भले हम लोग ये द्वितीय क्षेत्र में उद्योग दिए हैं, लेकिन ये भी मेरा क्या है, कोई ना कोई वस्तुएं ना है, नहीं समझे। तो दो ही चीज होगा, या तो वस्तु का क्या होगा, उत्पादन होगा, नहीं तो सर्विस देगा। क्लियर। तो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए उसका जो है 3 घटक है, अर्थात अर्थव्यवस्था के 3 घटक है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यदि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में बात करेंगे तो पहला हम लोग सेक्टर बोलते हैं कृषि। कृषि में तो कृषि तो आप लोग जान रहे हैं, मत्स्य पालन भी जान रहे हैं, कुक्कुट पालन मतलब जितना भी हम लोग मुर्गा मुर्गी है ना, बत्तख बत्तखनी सब आता है, वो सब उसमें चल जाएगा। किसमें, कुक्कुट पालन में। वानिकी जो जंगल वाला चीज है, लठ वाला, वो भी हमारा इसी में आएगा। आपसे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है, तो उस समय माथा चकरा जाएगा। सब कोई तो आप जान रहे हैं कृषि, कृषि नहीं रहेगा, ठीक है ना, वहां ये सभी रहेगा। तो आराम से बात दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया। द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन। तो खनन और उत्खनन तो आप लोग जानते ही हैं, जो जितना भी हमारे पास माइन सब है, ठीक है, जैसे हम लोग कोयला ही करते हैं, ये कर ली। अब यहां देखो 2 वर्ड दिया है, विनिर्माण और निर्माण। 2 वर्ड दिया है, ठीक है, निर्माण और विनिर्माण। ये दोनों में अंतर क्या है। यदि हम तुमसे ऐसे सिंपल बोले कि खोज और आविष्कार में, खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। जैसे एक सिंपल, ये क्या है, मेरा पेन है, पेन में ना इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसके नीचे जो है ये है, ठीक है ना। मतलब ऑलरेडी ये पहले से 5 सामान मिला, तब एक का क्या हो गया, मेरे पास निर्माण हो गया। और वो क्या चीज बना, तो पेन बना। मतलब पहले से हमारे पास 5 चीज खोजा गया था, उस 5 चीज को कंपाइल एक कर दिए और एक नया चीज का आविष्कार हम कर दिए। बात समझ में आया ना। तो ये हमारा हो गया, यही है हमारा विनिर्माण और निर्माण, ठीक है। विनिर्माण मतलब क्या हो गया, एक नया कोई चीज हम बना देंगे। अब मान लो कि हम टायर है, टायर है, ये टायर जो है हो सकता है कि हम निर्माण कर लिए हैं। ये टायर हम जो है हवाई जहाज में भी लगाएंगे, ट्रक में भी लगाएंगे, है ना। तो वो अलग अलग चीजों में हम लोग जब करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विनिर्माण। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत, दिमाग में सेट हो गया। चलो, बिजली गैस और जलापूर्ति। तो बिजली जानिए रहे हो, गैस जानिए रहे हो, जलपूर्ति भी जानिए रहे हो, क्लियर है। तो ये चारों चीज किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में, है ना, कोई दिक्कत। और द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग सेक्टर। तीसरा जो हमारा तृतीयक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेवा। मतलब सेवा मतलब इन द सेंस हो गया कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है,
या होटल में रह रहे हैं या कहीं परिवहन जा रहे हैं, तो आप किसको पैसा को दे रहे हैं? ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है और सेवा के बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यापार, होटल, परिवहन ये सेवा कर रहा। वित्तीय संस्था भी जो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, वो भी आपसे लोन दिया, इकट्ठा दे दिया और फिर धीरे धीरे वो ले लेगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या किया? सेवा जो दिया तो उसके बदले में आपसे लेगा। क्लियर है? अस्थावर संपत्ति मतलब समझे, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एस्टेट, खरीद बिक्री वाला काम, अस्थावर संपदा है ना, अस्थावर संस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू रियल एस्टेट। बहुत आज के दिन में ये सर्विस है, बैठे बैठे वो काउंटर खोल लेता है और खरीद बिक्री का काम स्टार्ट कर देता है। जमीन ए का बेचा बी को, खरीदा सी, मान लो, और तीनों से प्रॉफिट कमा लिया बैठे बैठे। नहीं समझे? तो वो जो कमाया किसके लिए कमाया? सर्विस जो दिया आपको उसके बदले में। समझ में आया? हाँ, चल नेक्स्ट। उसके बाद आ जाइए सामुदायिक सेवा। यदि मान लीजिए सामुदायिक सेवा या सामाजिक सेवा या व्यक्तिगत सेवा है, यदि एक व्यक्ति है, मिल करके हम लोग अभी पानी पिलाए ना मनाली चौक पे, तो सामुदायिक था, सब कोई मिल करके हम लोग पानी पिलाए। ठीक है, तो क्या किए? सेवा किए। बदले में कुछ मिला? नहीं मिला। क्या मिला? है ना, आत्मसंतुष्टि। उसी से चलेगा जीवन। ठीक है, मतलब वहां क्या हो गया कि वो हम सर्विस दिए, वो सर्विस हमारा निःशुल्क दी। क्लियर है? हाँ, इसमें हॉस्पिटल, स्कूल सब आ जाएगा। ठीक है, बदले में मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वहां आप दिखा रहे हैं सरकारी स्कूल, सरकारी में, तो पैसा तो नहीं देते हैं, तो वो सर्विस दे रहा है, तो उसका फंडिंग कोई और चला रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कनेक्टिंग कर देंगे पैसा से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोलो बाबू, ये तीनों चीज यदि समझ में आ गया है तो बोलो, राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मतलब समझते हो ना क्या, उसको मनी में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यदि आप वस्तु आया 50 किलो धान आया, तो हम धान तो नहीं करेंगे, धान को कन्वर्ट किस में करेंगे? हम लोग मन में करेंगे कि मतलब इतना का हमारा जो है मूल्य कितना हुआ। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? ठीक है, और इस राष्ट्रीय आय का घटक कौन कौन सा है? तो 3 घटक है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहीं पे यदि तुमको ये बात हम बोल देंगे कि प्राथमिक बोले तो कृषि, द्वितीयक बोले तो उद्योग, तृतीयक बोले तो सेवा, यह तीनों का हमारा क्या होगा? तो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा। अब गणना के लिए हम लोग अलग तरीके से अपनाएंगे। अब जो है गणना जो करेंगे तो उसके लिए तब हम लाएंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। बात समझ में आया ना? ये दिमाग में सेट हो गया। यदि बाबू यहीं पे ध्यान रखो, यदि हम बोले कि अर्थव्यवस्था के 3 रूप हैं, अभी वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो लगभग 18%। उद्योग का कितना है? तो लगभग 22%। और इसका कितना है? तो लगभग 52%, 50%, 100 हो गया, 90 हो गया, 60। ये वेरिएबल होते रहता है। मान लो अभी सबसे कम योगदान किसका है? कृषि का है। यदि आपसे प्रश्न आया कि इन सभी में सबसे योगदान ज्यादा किसका है, तो राइट आंसर क्या होगा? तृतीयक का। और यदि सेकंड पूछा तब द्वितीय, और सबसे कम किसका है? प्राथमिक का। बात समझ में आया? यदि प्राथमिक को यदि योगदान कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा देश विकास नहीं कर रहा है? ये बता सकते हैं? तब किसको देख करके बताएंगे? तो और क्या देखेगा? यदि मान लो तुम्हारे पास ये डेवलप कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है, लेकिन इसका योगदान तो मात्र इतना हो रहा है, तो इससे हम क्या पता यह कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा
देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मेरा राष्ट्रीय आय डेवलपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मान लो इससे यदि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है तो इससे हम कतई नहीं बता सकते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है साइमन कुजवेट का जो है एक थ्योरी काम आता है। साइमन कुजवेट का एक थ्योरी काम आता है। साइमन कुजवेट क्या कहते हैं बाबू, देखो कि यदि मान लो कि हम कृषि का कम विकास हो रहा है, कृषि का क्या हो रहा है, कम विकास हो रहा है, तो इससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमारा द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है कि वो विकास कर रहा है। और इसके पीछे साइमन कुजवेट जो थॉट दिया, वो थॉट दिया कि एंजल का परिवारवाद का नियम, एंजल का परिवारवाद का नियम, परिवारवाद का नियम। ये समझ में आया कि साइमन कुजवेट क्या कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है तो इससे ये पता नहीं करेंगे कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, इससे पता नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे जो है ना ये परिवारवाद का थ्योरी छुपा हुआ है। तो बोलो कैसे, अभी एक एग्जांपल हम देते हैं तुमको। ये एग्जांपल है, सपोज करो यहां पे ये रहती है संजना। कौन है, संजना। संजना, तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना। रोटी मतलब एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, कपड़ा मतलब इंडस्ट्री सेकेंडरी वाला हो गया, और मकान मतलब सर्विस वाला हो गया। हर व्यक्ति को यही 3 चीज की आवश्यकता होती है ना। अभी ये संजना कहां से आकर के रह रही है, कहां से आकर के रह रही है, नौगछिया से। पापा महीना में कितना रुपया भेजते हैं, 5000। ठीक है, 5000 में ना खाना में कितना खर्चा करती है, 2000। ठीक है, 2000 यदि इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 40%। बात समझ में आया, लगभग 40%। अब कपड़ा का क्या लेती है, कपड़ा 1000, तुम ही बताते चलो। हाँ 1000 क्या प्रतिशत हुआ, 20%। ठीक है, और जो है शेष मकान वाले को कितना देती है, 2000। ठीक है, कितना हो गया, 40%। नहीं हुआ, टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 100% हो गया। 2000 5000 में अभी कितना निपटा रही है। कल के दिन मालूम चला इस संजना बन गई SDM। क्या बन गई, SDM। अब इसका वेतन हो गया 5000 के जगह 50,000। कितना हो गया, 50,000। ठीक है, तो बोलो बाबू, ये जो खाना खा रही थी 2000 का, तब ऐसा तो नहीं है 50,000 वेतन मिलेगा तो खाना जो है क्या हो जाएगा कि मतलब 50,000 का खाने लगेगी, नहीं। तो आज भी उतने खाना खा रही है, अब थोड़ा सा आइटम बढ़ जाएगा। 2000 के जगह हम 5000 खर्चा, अरे 10,000 खर्चा कर दे रहे। क्या प्रतिशत हुआ, 10%। अब इसका शौक कहां बढ़ जाएगा, कपड़ा पे और मकान में। अब ये कपड़ा जो खरीदेगी वो 20,000 का खरीदेगी, 15,000 का खरीदेगी, और मकान जो लेगी अब वो फ्लैटे ले लेगी 15,000 का, और सेफ जोन में भी रखेगी पैसा, 15-15 30 10 40 और 10,000 सेफ जोन भविष्य के लिए, है ना। ये देखो कितना प्रतिशत हो गया, लगभग 30%, लगभग 30% और 10%, और सेफ जोन में 30% बचा भी लिया। नहीं समझे, 35 और 10% बचा लिया, 10,000। नहीं समझे, 35 दूना 70, 10 80 पूरा लेना। ठीक है ना। अब ये चीज थ्योरी क्या कह रहा है, ये थ्योरी कह रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है।
जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इनकम बढ़ गई, इसलिए इससे हम यह पता नहीं कर सकते हैं कि मेरा देश विकास नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? मतलब वो आय इनकम बता दिया कि अब हमारा जो है यहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके पीछे और दूसरा रीजन ये है, किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहता। तुम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया है, तो तुमको कल के दिन बोलेंगे जाओ एकदम खेती करना स्टार्ट करो, नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो इसके जगह तुम्हारा ध्यान रहता है कि हम ऐसा काम करें जिसमें हमको जो है मतलब इसको निचले स्तर का दर्जा दे दिया गया है, जबकि इसको आने वाले समय में हमको उद्योग का दर्जा देना होगा। कल के दिन कृषि करे तो गर्व के साथ करे, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है? कृषि पे। बात समझ में आया? और इसी कृषि को अभी गौण कर दे रहे हैं। नहीं समझे मेरा बात? प्रतिशत मेरा क्या हो रहा है? घट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इनकम बढ़ गया है तो उसका प्रतिशत ऑटोमेटिक है कि घटेगा ही घटेगा। और इससे हम कभी यह ध्यान नहीं लगा सकते हैं कि मेरा भारत विकास नहीं कर रहा है ना? भले इसको हम लोग निचले पायदान पे दे दिए हैं, निचले द्वयम पे दे दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? साइमन क्यूजवेट का थ्योरी क्या कहता है कि बाबू यदि विकास कर रहा है तो इससे हम कदापि नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो है मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है ना? स्टार डाल करके लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? कृषि घटा, कृषि का योगदान कम, और उद्योग और सेवा दोनों बढ़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कृषि का योगदान क्या हो गया? कम हो गया, और उद्योग का योगदान क्या बढ़ गया, और सेवा का योगदान बढ़ गया। ये तब बढ़ा जब हमारा इनकम क्या हो गया था? बढ़ गया था। नहीं समझे? इनकम जब हमारे पास कम रहता है तो हमारे पास जो है कुजवेट के अनुसार कृषि क्षेत्र के भाग में कमी आने के कारण एंजल का परिवारवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्यों-ज्यों परिवार की आय बढ़ती है त्यों-त्यों परिवार के बजट में भोजन पे होने वाला व्यय प्रतिशत घटता जाता है।